जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जहां दूसरे दिन भी उनकी 4 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रहा। छत्तीसगढ़ वन विभाग के कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं। वहीं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें मरवाही मनमंडल के पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, खोटरी, दानीकुंडी, केमची वन परिक्षेत्र के वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर कौशिक ने बताया कि ये हड़ताल 4 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है और इनकी पहले चरण में बीते माह जनवरी में इनको ज्ञापन दिया गया था इनकी ओर से, लेकिन मांगों को लेकर के शासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल इनके द्वारा शुरू किया गया है। इन कर्मचारियों की मांग लघु वनोपज संघ द्वारा वन क्षेत्रपाल के 180 पद के खिलाफ संविदा भर्ती प्रक्रिया को रोकने और पूर्ववत पदोन्नत वन क्षेत्रपालों की सेवा लघु वनोपज संघ में यथावत रखने की मांग है। कोरोना काल के बाद ई श्रम पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन हुए, जिसकी वजह से राज्य में 83 लाख अब मजदूरों की संख्या हो गई है। केंद्र ने 63 लाख नए श्रमिकों का डेटा भेजा है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की संख्या 83 लाख होने वाली है, यानी प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 अचानक से बढ़े मजदूरों के पीछे की कहानी की बात करें तो कोरोना काल से शुरू होती है। 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने ई श्रम नाम का एक पोर्टल शुरू किया था, जिसमें देश के सभी श्रमिकों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया, जिसमें वे केंद्र की योजनाओं का लाभ ले सके। 2023 तक छत्तीसगढ़ में 63 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। हाल ही में ये डेटा केंद्र सरकार ने राज्य को सौंप दिया है और अब प्रदेश में कैंप लगाकर इन नए श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। इनमें से तकरीबन 20 लाख ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने ई श्रम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 40 लाख संगठित और असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। इन श्रमिकों को लेकर के 29 तरह की योजनाएं भी चल रही हैं और अब नए मजदूरों को इन योजनाओं का भी लाभ मिलने वाला है। साथ ही बात करें प्रमुख योजनाओं की तो मृत्यु सहायता योजना में किसी श्रमिक के मरने पर उनके परिजन को 1 लाख दिया जाता है। ई रिक्शा खरीदने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। प्रसव के बाद 20,000 रुपए महिला श्रमिक को दिए जाते हैं। 500 से लेकर 10,000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सिलाई मशीन, साइकिल इत्यादि जैसी देने की योजनाएं भी यहाँ पर इन श्रमिकों के लिए है। तो अगर आपने अभी तक अपना श्रमिक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है लेबर इंस्पेक्टर वाले में, तो आप जरूर करा लीजिए। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद हो गई है। तिल्दा में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भूपेश सरकार में शुरू की गई राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद कर दिया है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना विकसित की गई थी। छत्तीसगढ़ में युवाओं को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए राजीव युवा मितान योजना बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी, जिसमें प्रति तिमाही क्लब को 25,000 रुपए दिया जाता था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था। राज्य के समस्त कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत अब तक के विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया था। हवा में नमी के कारण मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में 5 दिनों तक गर्मी, दिन और रात का पारा सामान्य से ज़्यादा हो चुका है। प्रदेश में इस समय शुष्क और नमी युक्त हवा का मिला जुला असर बना हुआ है। इस वजह से दिन का तापमान शुष्क हवा के कारण बढ़ा हुआ है, तो वहीं हवा में नमी की वजह से रात में भी पारा सामान्य से अधिक है। यही स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी और इस वजह से तापमान में बहुत अधिक अंतर आने की संभावना फिलहाल नहीं है। के साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फरवरी की शुरुआत हल्की गर्मी के साथ हुई है। वहीं पिछले 2 दिनों रात के तापमान में वृद्धि और दिन के पारा में भी क्रमिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर संभाग के साथ ही प्रमुख शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में दिन का तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं इसी
वजह से दिन में हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही थी, लेकिन रात अपेक्षाकृत अधिक गर्म रही। रात में नमी 70% से अधिक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आईटी के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी आ रहे हैं। इनमें पेटे का पार्टनर, पूर्व मंत्री, कारोबारी, फर्जी ईडी अफसरों को 2 करोड़ देकर के फंसने के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की टीम की कार्यवाही जारी है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से ये किसी सेंट्रल एजेंसी की पहली कार्यवाही है। इस बार निशाने पर पूर्व सीएम के बेटे के पार्टनर पप्पू बंसल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी शामिल हैं। इन लोगों ने 40 से ज़्यादा ठिकानों पर आईटी अफसर जांच कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें सूत्रों के मुताबिक तो तकरीबन 2 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ही हिसाब मिला है। बताया जा रहा है कि जिसका रकम जिस हिसाब से नहीं मिला उसे ब्लैक मनी मानकर जब्त कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के रायपुर और अंबिकापुर घर पर 31 दिसंबर को तड़के 4 बजे आईटी अफसर पहुंचे और इसके बाद से ही दस्तावेजों को खंगालना जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक नगद, ज्वेलरी, संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। कई संपत्ति के दस्तावेज ऐसे हैं जो 5 साल के अंदर खरीदी गई है। अफसरों ने पूर्व मंत्री, उनके परिजन, करीबी रहे एक सब इंस्पेक्टर और उनके बेटी की पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों का बयान दर्ज किया है। केंद्र सरकार का 60 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा का नियम अब लागू होने वाला है, लेकिन बिलासपुर रोड पर 46 किलोमीटर में 3 नाके हैं। सब पर अब वसूली की जा रही है। प्रदेश में बिलासपुर के आसपास महज 46 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके संचालित हैं। रायपुर से जांजगीर जाने वाले 200 किलोमीटर के भीतर 4 टोल नाकों में पैसे देने पड़ रहे हैं। इससे टोल वसूली के साथ ही लोगों के समय की बर्बादी भी होती है। ये हालात तब के हैं जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2 साल पहले संसद में बताया था कि 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल प्लाजा होगा और ऐसे टोल खत्म होने तक आधार कार्ड के जरिए पास बनाकर टोल में एंट्री दी जाएगी। रायपुर से आने पर भोजपुरी, मुड़ीपार और फिर पाराघाट टोल नाके में पैसे देने पड़ रहे हैं। गडकरी के बयान का पालन हो रहा है या उल्लंघन, ये जानने के लिए टोल नाकों की टीम के पड़ताल की गई, जहां सबसे ज्यादा परेशानी जांजगीर चांपा मार्ग से रायपुर जाने वालों को हो रही है। पहले उन्हें पाराघाट अकलतरा टोल नाके में टोल टैक्स देना होता है। इसके बाद 33 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा टोल मुड़ीपार टोल नाका है। साथ ही इसी के साथ टोल टैक्स यहाँ भी भरना पड़ता है। तीसरा भोजपुरी टोल नाका सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसके अलावा बात करें पाराघाट टोल नाके से भोजपुरी टोल नाके के बीच 1.25 घंटे के सफर में 3 नाकों पर लोगों से टोल वसूली की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 12 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। अरुण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा की जिम्मेदारी, जबकि संजय श्रीवास्तव समेत 4 नेता महामंत्री बनाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के अलग अलग जिले के प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेशित हुआ है। इसी के अलावा भाजपा ने संगठन में 20 नेताओं की नियुक्ति की है। इनमें से 12 प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। संजय श्रीवास्तव ने साथ ही 4 नेताओं को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने अलग अलग संभाग के प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों में विधायक खुशवंत साहब के पिता बालदास साहेब और पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले को भी शामिल किया गया। कांग्रेस नेत्री की अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही की गई। प्रशासन ने शिकायतकर्ता की मकान को भी ढहा दिया है। 65 वर्ग मीटर भूमि इसको मुक्त कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव मीरा साहू के अवैध कब्जे पर चल रहे निर्माण कार्य पर बुलडोजर चला दिया गया है। जिला प्रशासन ने शिकायतकर्ता की भी 65 वर्ग मीटर भूमि पर बने अवैध बुलडोजर पर कार्यवाही की है। आमापारा में महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष नीरा साहू शासकीय भूमि के करीब 65 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण कर भवन का निर्माण कर रही थी। भूमि कब्जे की थी और इसको लेकर वार्ड के ही उमाशंकर श्रीवास्तव की बेटी दीपिका श्रीवास्तव ने शासकीय भूमि पर 40 वर्षों से काबिज है, इसीलिए व्यवस्थापित करने जुलाई 2023 को आवेदन दिया था। नोटिस के बावजूद यहां पर निर्माण कार्य जारी था। अतिक्रमण पर भवन निर्माण की शिकायत 30 जनवरी को कलेक्टर अभिजीत सिंह से की गई थी, जिस पर प्रशासन ने 1 फरवरी को कांग्रेस नेत्री नीरा साहू को अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी किया था। प्रशासन के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर 2 फरवरी को पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है।
8 फरवरी को न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंचने वाली है। 11 से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा रहेगी। 500 किलोमीटर का पूरा सफर तय करने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रदेश कर रही है। वहीं अब बात करें तो रायगढ़ में 2 दिनों तक ये यात्रा को विराम दिया जाएगा। साथ ही 11 फरवरी से एक बार फिर यात्रा यहीं से शुरू होगी, जो कि 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में ही रहेगी। यहाँ पर अलग अलग जिलों में तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इसी बीच 9 से 10 फरवरी को राहुल गांधी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी कुछ पॉलिटिकल बैठकों में शामिल होंगे। फिर 11 फरवरी को राहुल गांधी के रायगढ़ लौटने के बाद यात्रा सरगुजा तक जाएगी। फिलहाल न्याय यात्रा झारखंड में है, जो कि उड़ीसा होते हुए रायगढ़ पहुंचेगी। सफाई कर्मचारियों को 3 माह का वेतन नहीं मिला है। आक्रोशित लोगों ने अपना कदम उठाया है। वेतन नहीं मिलने की वजह से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। कर्मचारियों ने नगर प्रशासन पर पिछले 3 माह से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा कर दिया। कर्मचारियों के घेराव से निगम के अफसरों में हड़कंप मच गया था। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि निगम प्रशासन हर बार वेतन के मामले में लेट लतीफी करता है, जिससे सफाई कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम का घेराव करने पहुंचे निगम के नियमित और ठेका सफाई कर्मचारियों ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा पिछले 3 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि निगम के पदाधिकारियों व अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद भी समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जहां न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन संपन्न हुआ। समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव के साथ साथ कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब और सह प्रभारी रणजीत सिंह बेदी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर चुनाव में काम करने को कहा गया है। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रा की पूरी तैयारी रहते समय तक पूरा रहने को कहा गया है। आज की बैठक में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा, उर्दू अकादमी अध्यक्ष इद्रीस गांधी समेत बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल हुए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। संगठन ने पैनल बना दिया है। जातिगत समीकरण में 2 सीटें फंस रही हैं, जबकि 9 पर नए चेहरे उतारने की तैयारी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन मंत्री पवन साय ने एक लोकसभा का दौरा कर पैनल तैयार कर लिया है। शनिवार को प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और रविवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रायपुर आ रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में उनसे एक सीट पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में संगठन हर सीट पर 2 से 3 नाम का पैनल बनाकर तैयार करेगा। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष को दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की 2 प्राइवेट एजेंसियां भी अपना सर्वे कर रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पायलट का रायगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर तैयारियों के बीच चर्चा है। बैज, भूपेश और महंत भी साथ नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी दिनों में रायगढ़ के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है। वर्तमान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में है, जो उड़ीसा होते हुए रायगढ़ पहुंचेगी। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान सचिन पायलट के साथ भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज शुक्रवार की शाम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। मिली जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा होते हुए रायगढ़ पहुंची, जहां रायगढ़ शहर के छातामुड़ा चौक से न्याय यात्रा टिमरापुर चौक पहुंचेगी और इसके बाद राहुल गांधी रायगढ़ में रुकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की जाए।